स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का 331 नंबर से शुरू करेंगे। इसके पहले के अगर पार्ट्स आपने नहीं देखा है पार्ट 1 से 19 तो जरूर देखिए। ये पार्ट 20 है और इसके पीडीएफ जो इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। और आईटीआई सेकेंड ईयर के सभी ट्रेड के लिए है जिनके 2 वर्षीय आईटीआई हैं तो उनके सेकेंड ईयर में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एग्जाम्स होने हैं, तो ये उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं 331 नंबर क्वेश्चन। 331 नंबर क्वेश्चन जो है सेफ्टी से रिलेटेड है और ये कह रहे हैं कि किसी भी, देखिए वर्क प्लेस मतलब होता है कंपनी की यहाँ पे बात भी हो रही है कि सभी कंपनीज को इसका ध्यान भी रखना चाहिए। किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सभी कंपनी को अपने वर्कशॉप की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और जो वर्कशॉप है वर्कशॉप की सेफ्टी जो है वो जरूरी भी है। ठीक है, तो वर्कशॉप को वर्क प्लेस भी आप कह सकते हैं या जो कंपनी का कंपाउंड है उसको भी वर्क प्लेस कह सकते हैं, जहाँ पर लोग 2, 4, 10, 20, 50 लोग काम करते हैं। वो काम करने की जगह को ही कार्यस्थल कह सकते हैं, वर्क प्लेस कह सकते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पर आपका होगा वर्क प्लेस सेफ्टी। वर्क प्लेस सेफ्टी is very important and all companies need to incorporate their safety need to their, उसके बाद है ना in their workplace, क्या उसके आगे होना चाहिए सेफ्टी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप आंसर देखते हैं तो आंसर आपका सी राइट होगा कि वर्क प्लेस सेफ्टी जो है, अगर इसको हिंदी में यहाँ पर देखिए ट्रांसलेटेड है कि कार्यस्थल की सुरक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? अगर सुरक्षित वर्क प्लेस नहीं होगा तो अक्सर वहाँ पर एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं होती रहेंगी और जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको चोट लगती रहेगी, परेशानियाँ बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो कार्यस्थल की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी कंपनियों को अपने कार्यस्थल में सेफ्टी को शामिल करना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी के नियमों को एक तरह से कहा जाए तो सेफ्टी के नियमों को जो है शामिल करना चाहिए जिससे वर्क प्लेस उनका सेफ रह सके। ठीक है, सुरक्षित वर्क प्लेस होना बहुत ही जरूरी है। आज जो क्वेश्चंस वगैरह हैं ये इंडस्ट्री और सेफ्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें सबसे पहले तो पीओएस देख लीजिए। पीओएसएच क्या है? अगर आप जाइएगा गूगल वगैरह पर सर्च कर लीजिएगा पीओएसएच फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, भावनाओं को समझिएगा। पॉलिसी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। हालांकि मैंने इसलिए फुल फॉर्म बता दिया, क्वेश्चन में फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, लेकिन फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे, आने वाले आगे क्वेश्चन भी। ठीक है, तो होता क्या है कि आप लोगों ने ये वर्ड एक्चुअल में सुना होगा, हरासमेंट। हरासमेंट मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना, किसी को परेशान करना। तो एक मेंटल हरासमेंट भी होता है, मानसिक रूप से आप किसी पर प्रेशराइज दे रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं किसी भी प्रकार से। हरास करना मतलब किसी को प्रताड़ित करना, उसको दुखी करना, परेशान करना। ठीक है, ये सब चीज़ हरासमेंट में आती है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है। तो एक मानसिक होता है और सेक्सुअल हरासमेंट में क्या होगा कि ये मोस्टली क्या है, वुमेन्स पे लागू होता है और ये फीमेल जो वर्कर्स हैं, फीमेल जो एम्प्लॉयज़ हैं, इन पर स्पेशली ध्यान दिया जाता है और गवर्नमेंट इसके लिए अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़, नियमों को बनाती रहती है। जैसे कई जगहों पर आपने देखा होगा कि नाइट शिफ्ट में फीमेल वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को नहीं रखा जाता है, या फिर अगर रखा जाता है तो उसके लिए अलग नियम होते हैं। या फिर जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं अगर कैब वगैरह में तो उनके साथ एक गार्ड होती है, जो फीमेल गार्ड उनके साथ रहती है। तो ये इस तरह से जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट बनाती रहती है जिससे कि फीमेल जो हैं, जो हमारी कंट्रीज़ की, उनको सेफ रखने के लिए सब पॉलिसीज़ बनती रहती हैं। और ये सब कहाँ पर लागू होता है? घरों में नहीं, ये सब कंपनीज और वर्क प्लेस में लागू होता है जहाँ पर लोग नौकरी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हुए आप देखिए क्वेश्चन, पीओएस इज मैंडेट मतलब मैंडेटरी है, मैंडेट है, जरूरी है। सेफ्टी ऑफ किसकी सेफ्टी के लिए? मैंने आपको अभी बताया था कि ये किसकी सेफ्टी के लिए होता है, ये वुमेन्स मतलब महिलाओं की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वुमेन एंड, अब यहाँ पर देख लिए पीओएस कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की, और यहाँ पर डैश दे रखा है कि सुरक्षा को अनिवार्य करता है। ठीक है, प्रिवेंशन, अब यहाँ पर आंसर अगर बी देखेंगे तो सेट होगा सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब होता है बचाव। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस।
क्या करना कि पीओएस क्या करता है, मैंडेट मतलब अनिवार्य करता है। मैंडेटरी का शब्द जो है, मैंडेटरी शब्द से ही मैंडेट्स बना हुआ है कि पीओएस जो नियम है वो अनिवार्य करता है महिलाओं की सुरक्षा, ठीक है, और उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव। कहाँ पर बचाव? वर्क प्लेस पर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या होगा, बी वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी वगैरह के लिए नियम नहीं है, ये जो है वुमेन्स के लिए यानी महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, 332 का आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 333 जो क्वेश्चन नंबर है इसको देखते हैं। किस यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है कि इसका मतलब एनी अनवेलकम, जिसको हम नहीं चाहते हैं। वेलकम मतलब हम जिसको वेलकम करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम नहीं चाहते हैं। एक्चुअल एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, अनवांटेड इवेंट या अनवांटेड इवेंट्स, ठीक है, जो हम नहीं चाहते हैं ऐसा इवेंट। तो उसी तरह से अनवेलकम, जिसको हम वेलकम नहीं करते हैं। कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर मतलब सेक्सुअल नेचर का किसी प्रकार की प्रतिक्रिया, ठीक है, विच मेक्स जो किसी पर्सन को क्या करता है, अफेंड या ह्यूमिलिएट मतलब किसी को शर्मिंदा कर दे, ठीक है। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो कह रहा है इस शब्द का अर्थ है, वही हमें शब्द इसमें से ढूंढना है, ठीक है, इसमें से वही शब्द हमें ढूंढना है। इस शब्द का अर्थ है यौन प्रकृति का कोई भी अप्रिय आचरण मतलब कोई भी बुरा बिहेवियर, ठीक है, जो सेक्सुअली कहीं न कहीं किसी को हर्ट कर रहा हो, उसको डिफेम कर रहा हो, उसको परेशान कर रहा हो, उसको शर्मिंदा महसूस कराए, ठीक है, व्यक्ति को आहत करे मतलब उसको हर्ट करे, अपमानित करे। तो वही पूछ रहा है इसमें से कौन सा शब्द है। तो हरासमेंट शब्द तो होता है उत्पीड़न, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, इन्होंने सेक्सुअल नेचर की बात की है। तो सेक्सुअल नेचर में क्या होगा, सेक्सुअल हरासमेंट हो जाएगा, ठीक है, यौन उत्पीड़न। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो सेंटेंस है उसमें सेक्सुअल नेचर की बात की गई है। अगर मेंटल नेचर की या किसी फिजिकल नेचर की इस तरह से कोई भी बात करता कि किसी तरह से प्रताड़ित करना, मेंटली कहता, तब फिर हरासमेंट हम कह सकते थे, लेकिन वहाँ पर सेक्सुअली कर रखा है इन्होंने। तो इस केस में आपका क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और ये घटनाएं अक्सर आप लोगों को सुनने को भी मिलती होगी और ये शब्द भी आप कहीं न कहीं वाकिफ होंगे। ये शब्द भी बार बार कहीं न कहीं हरासमेंट वगैरह का शब्द आप बार बार सुनते पढ़ते रहते होंगे अखबारों में, न्यूज़ में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आईसीसी, ठीक है। आईसीसी का फुल फॉर्म बताना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बताना है, पीओएसएच। पीओएसएच मैंने आपको बताया था ना कि ये हरासमेंट से रिलेटेड पॉलिसी होती है, ठीक है। एंड सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स आईसीसी कह रहे हैं कि आईसीसी का फुल फॉर्म बताना। एक तो क्रिकेट वाला भी आईसीसी होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आईसीसी का आपको फुल फॉर्म बताना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए जो नियम है उससे जोड़ के अगर आप इसको देखेंगे तो इसका क्या फुल फॉर्म होगा। क्योंकि क्रिकेट वाले के हिसाब से अगर आप बताएं तो इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी या ऐसा कुछ आपको मिल जाता। तो ये चीज़ ना हो कि यहाँ पर देखना है हरासमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो हरासमेंट से रिलेटेड अगर आप देखते हैं तो देखिए क्रिकेट वाला तो पहले ही गलत हो जाएगा, और ये कंप्लेंट कमेटी वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्या होता है, ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, ये कंपनीज के अंदर होती हैं और ये बनाई जाती हैं जहाँ पर कोई भी महिला अपने जो शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आईसीसी का फुल फॉर्म है वो क्या होगा, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आंतरिक शिकायत समिति, ठीक है। तो ये हो गया आपका 334 का आंसर डी सही हो गया। अब चलते हैं 335 नंबर। द प्रैक्टिस ऑफ मीन्स मतलब, अब इसमें से किसी का मतलब क्या होगा, कह रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। कह रहे हैं कि यहाँ पर अपने आप को और अपने आसपास को साफ सुथरा रखने का अभ्यास अगर आप करते हैं या साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे, स्वास्थ्य नहीं कहेंगे, सुरक्षा भी नहीं कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे, स्वच्छता कहेंगे, ठीक है। हाइजीन, हाइजीन शब्द भी आपने सुना होगा। लोग कहते हैं कि बड़ा अनहाइजेनिक है, मतलब अनहाइजेनिक मतलब गंदा, और हाइजीन शब्द क्या है, स्वच्छता से है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, कि स्वच्छता, आप पढ़िए सेंटेंस, स्वच्छता का अर्थ है अपने आप को, अपने आसपास को साफ सुथरा रखने का अभ्यास। इस हिसाब से आपका आंसर सही हो गया ना, डी, ठीक है। तो यहाँ पर डी आंसर जो है सही होगा, 335 का डी। चलिए चलते हैं आगे, 336 नंबर देखते हैं।
कह रहे हैं कुछ एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के, हाइजीन, हाइजीन मतलब स्वच्छता के हैं, ठीक है, स्वच्छता के एग्जाम्पल हैं। मेंटेनिंग ट्रिम मतलब अपनी सेविंग वगैरह को ट्रिम करना, दाढ़ी वाड़ी जो रखते हैं ट्रिम करके, मतलब ठीक है। उसके आगे लिखा है एंड क्लीन नेल्स, नाखून को काटना, ठीक है, ब्रश करना दिन में 2 बार, उसके बाद अपने हाथों को धोना, ठीक है, खाने के पहले और खाने के बाद। तो ये सब क्या है, ये सब स्वच्छता तो है, ये तो आपको भी पता होगा कि ये सब भी हाइजीन की ही बात हो रही है, हाइजेनिक बात हो रही है, मतलब ये सब सफाई की बात हो रही है, ठीक है, साफ सफाई की। लेकिन कौन सी साफ सफाई, कम्युनिटी की, ऑर्गेनाइजेशन की, या पर्सनल या पर्सनल, ठीक है, ये 2 अलग अलग शब्द हैं, ठीक है, ये 2 अलग अलग शब्द है। पर्सनल ये निजी जो है, इसकी स्पेलिंग और इसके स्पेलिंग में फ़र्क है और इन दोनों में डिफरेंस भी होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपका आंसर सी सही होगा। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब कोई किसी कंपनी में काम करने वाला जो कर्मचारी होता है, ठीक है, उसको पर्सनल बोला जाता है, उसकी स्पेलिंग ये है PRSONNEL, ठीक है, पर्सनल। जैसे ये किसी भी कंपनी में जो कार्य करने वाले लोग होते हैं तो वहाँ पर जनरली लिखा रहता है, अगर कहीं बोर्ड वगैरह लगा है तो उस पर लिखा रहता है ऑथराइज्ड पर्सनल्स, ठीक है, ऑथराइज्ड पर्सनल्स मतलब अधिकृत कार्मिक, मतलब उस गेट में वही आदमी या वही एम्प्लॉय जा सकता है जिसको क्या हो, अथॉरिटी होती है, ठीक है। कुछ केबिन्स या कुछ ऐसे स्पेशल होते हैं ना जहाँ पे मैनेजर ही जा सकते हैं या सुपरवाइजर ही जा सकते हैं। तो ये जो पर्सनल शब्द, ये वाला पर्सनल की स्पेलिंग जो है, ये कर्मचारी या वर्कर्स या जो लोग काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। और ये पर्सनल जो होता है, इसका मतलब होता है हमारा स्वयं का, कि ये मेरी पर्सनल कार है, ये मेरी पर्सनल घड़ी है, और ये मोबाइल मेरा पर्सनल है, ये पेन जो है पर्सनल है, ठीक है। इस तरह से ये चीज़, और ये पर्सनल अलग है, तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। सी जो है आपका राइट आंसर होगा। ये जो साफ सफाई आप कर रहे हो ना, आप दूसरे का जाके ट्रिमिंग नहीं करोगे, दूसरे का दांत साफ नहीं करते हो आप, ये सारा कुछ जो भी यहाँ पे लिखा है वो क्या करते हो, खुद का करते हो, इसलिए सब क्या होगा आपका पर्सनल हो गया, ठीक है। चलिए 336 का आंसर सी था। आप देखते हैं 337 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेकिंग केयर ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, ठीक है, और जो हमारे आसपास है वो कौन सी स्वच्छता कहलाएगी, भाई ये भी हाइजीन, ये भी स्वच्छता कहलाएगी, लेकिन कौन सी स्वच्छता कहलाएगी। आप अपने अगल बगल के वातावरण को सुरक्षित यानी साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे। तो ऐसे केस में आप देखेंगे तो ये आप जो है व्यक्तिगत पर्सनल अपने लिए नहीं करते हैं, ना ही देखिए वही वाला पर्सनल है कर्मचारी वाला, तो इसके लिए भी नहीं करते हैं, ना ही ये किसी कंपनी के लिए करते हैं, ये आप अपनी कम्युनिटी के लिए कहते हैं, ठीक है, ये कम्युनिटी के लिए करते हैं। कम्युनिटी मतलब हमारा समुदाय, हम जहाँ रह रहे होते हैं, आसपास का जो हमारा लोकेलिटी होती है, जो लोग होते हैं जिनके बीच हम रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारी कम्युनिटी है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप अपने आसपास के वातावरण की देखभाल कर रहे हैं तो कौन सी स्वच्छता कहलाएगी, तो वो हमारा समुदाय का समुदाय कह सकते हैं या समुदाय कह सकते हैं, ठीक है, कि हम अपनी कम्युनिटी के आसपास कम्युनिटी के अंतर्गत ये स्वच्छता जो है वो आएगी। इसलिए 337 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। व्हाट इज एन इसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज, कह रहे हैं सामाजिक और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए एक आवश्यक जीवन कौशल कौन सा। स्किल कह रहे हैं एक ऐसी स्किल जो जरूरी है, ठीक है। स्किल्स क्या होती है, किसी चीज़ में हम अगर एक्सपर्ट हैं, कोई भी ऐसी मतलब हर चीज़ सबकी एक स्किल होती है, किसी की सिंगिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, वीडियोग्राफी करना, फोटोग्राफी करना, ये सब भी स्किल्स हैं। उसके अलावा ड्राइविंग भी स्किल्स हैं, मतलब किसी भी कार्य को करने में आप उसमें एक्सपर्ट हैं तो वो आपकी स्किल कहलाती है, ठीक है, इनडायरेक्ट में कहा जाए तो फिलहाल ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या है जो हमें ज़रूरी है, और अपने किसके लिए, कौन से, अपने पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ के लिए भी, और प्रोफेशनल। सोशल लाइफ मतलब हमारा सामाजिक जीवन, और प्रोफेशनल मतलब जो कंपनीज और जो नौकरी के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है, वो सब प्रोफेशनल कहलाती है। तो ऐसे में देखिए मदर टंग मतलब अपनी मातृभाषा तो सबको आती है, इसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती, और विदेशी भाषाएं तो बहुत सी हैं, तो आप कितना सीखोगे, ठीक है, और अधिक भाषाएं कह रहे हैं कितनी भाषा आप सीख लोगे, लेकिन इंग्लिश ज़रूरी है, ठीक है। ये आंसर सही होगा आपका। इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ या मैक्सिमम जगहों पे एक कॉमन लैंग्वेज की तरह ये हो गई है। इंडिया के ही अदर पार्ट्स में आप जाओगे तो हर जगह हिंदी नहीं बोली जाती है,
लेकिन टूटी फूटी अगर इंग्लिश आपको आती है तो हर जगह आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश सीखना, लर्निंग इंग्लिश, इसका सही आंसर होगा, जो कि ज़रूरी है। अब ये कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये मैंने पहले कराया है, अगर आपने वीडियोज़ में ध्यान से देखा था तो आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। लेकिन चलिए मैं ही बता देता हूँ। कह रहा है कि अपने बॉस से जब आप मिलते हैं, अपने बॉस को जब आप बात करते समय आप क्या, वो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है, तो आप हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। आप अपने बॉस से हमेशा कैसे बात करते हैं, फॉर्मली बात कर चुके हैं, और मैं इस चीज़ पर तो कई बार समझा चुका हूँ फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। और कहीं न कहीं हर बच्चे के पेपर में आपको फॉर्मल इनफॉर्मल से जुड़ा कोई न कोई सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई भी हो, कैसा भी सेट हो, आपके एग्ज़ाम में फॉर्मल इनफॉर्मल से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। चलिए अब अगला चलते हैं। ये नहीं कह रहा मैं कि सेम क्वेश्चन आएगा, कुछ लोग कल कमेंट करने लगेंगे अरे ये वाला नहीं आया था तो झूठ बोल रहे थे। एक्चुअल में फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हैं। तो वो कह रहा हूँ मैं कि इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि अगर आप ऐसे बात कर रहे हो, कोई दोस्त है, उससे कह रहे हैं हाय हाउ आर यू, व्हाट्सएप, इस तरह से अगर बात कर रहे हो तो ये क्या होगा, इसको हम नॉर्मल वो कहते हैं, इनफॉर्मल कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई दोस्तों या जब हम लोग मतलब इसका मैंने कई बार बता चुका है, अब क्या इसको एक्सप्लेन करो कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, और जो ऐसे यारी दोस्ती फैमिलीज़ के बीच होती है वो इनफॉर्मल होती है। तो ये जो है ना, ये सब जो सेंटेंसेज यूज हो रहे हैं, ये सब क्या है, हाय हेलो बाय वाले, ये सब जो मोस्टली इस तरह के होते हैं, तो ये सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसके पहले का मैंने आपको बता ही दिया था, इसका हो गया भाई। इसके आगे क्वेश्चंस हैं नहीं अभी फ़िलहाल इस PDF में, ये इस वेबसाइट को तो यूज़ करने की आदत डाल लीजिए। और बाकी मैं इसके आगे क्वेश्चंस थोड़े बहुत ही रह गए हैं, 10-20 क्वेश्चन और मैं शायद कराऊँ आपको, लेकिन ये जितना है इसको मैं आपसे बार बार कहूँगा कि ज़रूर पूरी मेहनत लगन के साथ इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, रटिए मत क्वेश्चंस को। PDF, बहुत लोग तो बस PDF ही मांगते हैं, ABCD करना होता है, तो आप शौक से करो ABCD, लेकिन ABCD से क्या होगा ना कि वहाँ पर क्वेश्चन में मामूली बदलाव भी होगा तो आपसे गलती हो जाएगी। लेकिन अगर आप समझे रहते हो चीज़ों को, जो एक्सप्लेन किया जाता है अगर फॉर्मल इनफॉर्मल या इस तरह से, तो अगर उससे जुड़ा थोड़ा बहुत सवाल अलग भी आ जाता है ना, तब भी आप बेहतरीन प्रदर्शन करते हो। इसलिए चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।